हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मई के करंट अफेयर्स डिटेल्स एमसीक्यू फॉर्म में। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप एसबीआई क्लर्क 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नीचे भी मैंने यहाँ पे पिन कर मतलब इसमें दे रखा है आपको सामने, सीए बाई अर्पिता, आप सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैं आपके सामने डेली एक बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको उसका कमेंट में आंसर बताना होगा। इससे आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत सही तरीके से तैयारी हो जाएगी। मान लीजिए अगर हमारे पास 30 दिन है, 60 दिन है, तो मतलब ऐसे करके आपके पास काफ़ी एक कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन का। अभी आपको एक कम लग रहा है लेकिन आप डेली एक दो क्वेश्चन भी करेंगे तो आप एक एक लास्ट में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होगा आपको। तो इसका कमेंट में आप मुझे आंसर बताइएगा, फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कोची बेस्ड किंग्स इंफ्रा इंक्ड डील विद जापानीज मल्टीनेशनल एनईसी कॉर्पोरेशन टू स्टार्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। सो द आंसर इज सी, दैट इज एक्वाकल्चर। तो कोची बेस्ड एक किंग्स इंफ्रा कंपनी है और एक जापान की मल्टीनेशनल एनईसी है, कॉरपोरेशन है। तो इन दोनों ने एक डील साइन करी है जिसमें ये आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत ही एक्वाकल्चर को अ, उसकी बूस्ट करेंगे। एक्वाकल्चर का मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा। एक्वाकल्चर मतलब वाटर, जो फार्मिंग होती है वाटर में, मतलब कोई फिशिंग वगैरह हुई, ये सब एक्वाकल्चर में आता है। तो इसमें क्या है कि श्रिम्प एक्वाकल्चर होगा, मतलब कि श्रिम्प एक फिश का नाम है, मतलब एक तरह से एक वाटर एनिमल है ये। तो इसकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए ये डील करी गई है, ये वाली साइन मतलब ये डील साइन करी गई है। और इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक आरएएस टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे दैट इज रीसर्कुलेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम। और आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है हर साल एक्वाकल्चर का, वो रहता है $7 बिलियन। और किंग्स इंफ्रा के चेयरमैन हैं शाजी बी जॉन, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन। मेहरत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA in partnership with which of the following has launched India's first agriculture export facilitation center in Pune? So the answer is D, that is NABARD। तो मेहरत्ता चैम्बर और नाबार्ड ने पार्टनरशिप करी है फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए पुणे में। और इस ये नाबार्ड के आपको याद रखने हैं जो कि चेयरमैन है GR चिंटाला, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी, एसबीआई के भी आपको याद रखने हैं दिनेश कुमार खरा, और एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। अब ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, ये जो इंडिया का है, ये वर्ल्ड में 13th नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। और जो इंडिया का टारगेट है एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का, ये $60 बिलियन है, जो कि 2022 तक इंडिया को अचीव करना है, ये टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड हैज लॉन्च्ड इट्स न्यूज शोकेज प्रोडक्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सी ब्रांड ने न्यूज शोकेज प्रोडक्ट एक लॉन्च किया है इंडिया में? सो द आंसर इज ए, दैट इज गूगल। तो गूगल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यूज शोकेस। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं अभी, तो उसमें ये लोग मतलब जो एडिटर होता है, मतलब जो लिखते हैं ये एडिटोरियल वगैरह, तो वो वॉइस में भी बोल के आपको अपलोड कर पाएंगे। मतलब जो भी उनका ऐप होगा, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे आप सुन सकते हैं फिर एडिटोरियल। गूगल के सीईओ आपको याद रखने हैं सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। अगला क्वेश्चन। इंडियाज आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज मार्केट ग्रोज बाय हाउ मच परसेंट टू $13.4 बिलियन इन ईयर 2020। तो 2020 में इंडिया का आईटी एंड बिजनेस सर्विस मार्केट कितने परसेंट से ग्रो हुआ? सो द आंसर इज सी, दैट इज 5.41%। अब आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर मतलब काफ़ी कोविड की वजह से जो भी आईटी सेक्टर था वो बहुत डाउन, एक बार शुरू मतलब डाउन चले गया था, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स वगैरह सब खाली पड़ी थी, वो काफ़ी लॉस में चल रहे थे। तो इस वजह से मतलब जो ग्रोथ हुई वो एक्सपेक्टेड से कम हुई।
और ये जो डेटा दिया गया, ये दिया गया इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन, दैट इज आईडीसी। एक्सपेक्टेड सीएजीआर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इनका, वो है 7.18, यानी कि 2020 से 2025। सीएजीआर का मतलब है कि जैसे हर साल, मान लीजिए किसी साल 5 साल की, मान लीजिए किसी साल 5% की हुई ग्रोथ और अगले साल हुई 10% की, तो जो ओवरऑल 2 साल की ग्रोथ रेट आएगी वो होगी सीएजीआर, मतलब कंपाउंडेड जैसे लगाते हैं हम। मान लीजिए एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है, और वहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है, तो दोनों में जो अंतर आता है वो आपको, अगर आप मैथ पढ़ रहे होंगे इस टाइम, तो पता होगा। तो इसलिए ये जो सी ए जी आर है 7.18% रखा गया है, एक्सपेक्टेड है 2020 से 2025 तक के लिए। और आईटी सर्विस सेगमेंट का जो ओवरऑल मार्केट का कंट्रीब्यूशन है वो 77.06% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे पॉइंट इंडिया टाइज अप विद डिजिट जनरल इंश्योरेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कैटेगरी टू रूरल एरियाज। सो द आंसर इज ए, दैट इज हेल्थ। तो पे पॉइंट और डिजिट इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया है रूरल एरियाज में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। पे पॉइंट एक तरह से मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है ये, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके से। और इसके तहत जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा रूरल एरियाज में, तो इसका सम इंश्योर्ड होगा 1 लाख से 2 लाख, अप टू 65 ईयर्स इंडिविजुअल के लिए, मतलब 65 साल तक के लोगों के लिए ही ये होगा, और मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक का होगा। डिजिट जनरल इंश्योरेंस के आपको हेडक्वार्टर याद रखना है बेंगलोर, कर्नाटका। चेयरमैन है इसके कामेश गोयल। सीईओ एंड प्रिंसिपल ऑफिसर हैं विजय कुमार। पे पॉइंट इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका एमडी हैं केतन सी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड पार्टनर ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन IPOS and an industry first digital end-to-end partner onboarding solution? So the answer is C, that is Edelweiss General Insurance। तो एडलवीज जनरल इंश्योरेंस, जिसको हम EGI के नाम से भी जानते हैं, तो EGI ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड पार्टनर ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन, जो कि इस इंडस्ट्री में मतलब पहली बार किसी ने लॉन्च किया है। अब ये किस लिए लॉन्च किया है, ये इनने अपने एजेंट्स और ब्रोकर्स और वेब एग्रीगेटर, मतलब जो भी इनके साथ पार्टनर हैं इनके, उनके लिए लॉन्च किया गया है, जिससे उनको कस्टमर बेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मतलब एक ऑनलाइन सिस्टम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, उससे जल्दी ये कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। एडलवीस जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, जो कि मुंबई में है, और इनके सीईओ हैं शनाई घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as MD and CEO of Star Union Dai-ichi Life, that is Soothe Life? So the answer is D, that is अभय तिवारी। तो सूद लाइफ के MD CEO बनाए गए हैं अभय तिवारी। प्रसन्न कुमार जो हैं ये जस्ट डायल के MD CEO हैं। गुंजन शाह हाल ही में बनी है, जो कि बाटा इंडिया की हैं। सुधीर सीतापति भी अभी अभी नॉमिनेट करे गए थे GCPL के MD CEO। सुड लाइफ की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं राजकिरण राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वैद्य आपके द्वार स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो वैद्य आपके द्वार स्कीम को कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया? सो द आंसर इज बी, दैट इज मध्य प्रदेश। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं श्रीपद यशो नायक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। और हाल ही में हमने कल भी एक शब्द पढ़ा था, आपको याद होगा, उसका नाम था आयुष घर द्वार स्कीम। तो उसको इससे कंफ्यूज मत करना, आयुष घर द्वार स्कीम थी वो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई थी, और वैद्य आपके द्वार ये लॉन्च हुई है मध्य प्रदेश में। तो इनको आपस में आप कंफ्यूज मत करना, लेकिन दोनों ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये जो मध्य प्रदेश वाली स्कीम है, ये कौन से ऐप पे अवेलेबल होगी? ये होगी आयुष क्योर पे। मध्य प्रदेश के कैपिटल आपको याद रखनी है भोपाल। वहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के कुछ फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, और संजय दूबरी टाइगर रिजर्व। एक बार दोबारा रिवाइज करिए, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुरा, संजय दूबरी। ये कहाँ पे हैं ये सारे टाइगर रिजर्व? ये मध्य प्रदेश के फेमस हैं सारे ही। अगला क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट वुमेन टू सबमिट माउंट पुमोरी? तो माउंट पुमोरी को
सबमिट मतलब हासिल कर मतलब फतेह करने वाली पहली वुमेन कौन बनी? सो द आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सो बलजीत कौर और गुनबाला शर्मा, बलजीत कौर हैं हिमाचल प्रदेश की और गुनबाला शर्मा है राजस्थान की। तो ये दोनों पहली वुमेन ऐसी बनी है जिन्होंने सबमिट माउंट पुमोरी को मतलब ये चढ़ चुकी हैं उस पर। यही एक अकेली ऐसी इंडियन वुमेन बनी है दोनों, ये एक साथ ही। और इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि एक एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन हुआ था, मतलब ये इसमें काफ़ी सारे लोग 4 पीक्स पे गए थे, मतलब ये जो भी माउंटेनियरिंग करते हैं वो लोग, तो 4 पीक्स पे उनको जाना था। तो उसमें भी यही 2 ऐसी थी जिन्होंने कंप्लीट किया था उसको, एक्सपीडिशन को। और वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो किरण रिजिजू। और नेपाल की कैपिटल आपको याद रखनी है काठमांडू, वहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपी, और वहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में जो चुने गए हैं कौन है वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित यूसुफ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में मोहित यूसुफ को एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे मतलब चुना गया है, तो किस कंट्री के NSA बने हैं? सो द आंसर इज बी, दैट इज़ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मोहित यूसुफ हैं, इनके बारे में ऐसा मानना है कि जो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अभी ख़राब हुए थे, तो उसको थोड़ा सा कम करने मतलब थोड़ा सा सही करने के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्प मतलब उसमें हेल्प करी है। पाकिस्तान की कैपिटल आपको याद रखनी है इस्लामाबाद, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखने हैं इमरान खान, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अगला क्वेश्चन, 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन? तो 2021 में जो मेंस की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, ये कहाँ पे होगी? सो द आंसर इज ए, दैट इज बेलग्रेड सर्बिया। तो बेलग्रेड सर्बिया में मेंस की 2021 में जो हो रही है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, दैट इज AIBA, इसके प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं उमर क्रेमलेव, और इसका हेडक्वार्टर है लुजाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक UNGRSW इज ऑब्जर्व? तो UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है? सो द आंसर इज बी, दैट इज 17 से 23 मई। और इसकी थीम रही स्ट्रीट्स फॉर लाइफ #Love30। ये हमने कल परसों भी कवर करा था, पर उसमें थीम में मतलब है ना, एक तो क्वेश्चन में रोड लिखना मिस्टेक से मतलब गलती से रह गया था, और एक #Love30 भी वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मतलब छूट गया था, तो आप इस वाले को याद करिएगा, उसको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 18। तो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया, तो इसका थीम 2021 के लिए क्या रहा? सो द आंसर इज सी, दैट इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन, ये किसका थीम रहा? ये रहा इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021, जो कि 18 मई को मनाया गया, उसका थीम रहा। अगला क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2021 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया 2021 में? सो द आंसर इज ए, दैट इज 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया। और HIV की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया गया? सो द आंसर इज ए, दैट इज 17 मई। तो 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया, और इसका थीम आपको याद रखना है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। सुधाकर वेमुरी who passed away recently was a renowned umpire of which sport? तो सुधाकर वेमुरी की हाल ही में मृत्यु हो गई, और तो ये किस स्पोर्ट के अंपायर थे? सो द आंसर इज बी, दैट इज बैडमिंटन। तो ये काफ़ी अच्छे जाने माने अंपायर रह चुके हैं सुधाकर वेमुरी जी, और ये बैडमिंटन के अंपायर थे। और इनकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये लगातार 3 बार अकेले ऐसे एशियन थे जो लगातार 3 बार ओलंपिक्स में अंपायर की पोस्ट पे गए थे। तो वो कौन कौन से ओलंपिक्स थे? 1992 बार्सिलोना, 1996 एटलांटा, 2000 सिडनी। तो ये लगातार इन तीनों में बैडमिंटन में अंपायर रह चुके हैं।
अकेले एशियन थे ये एम्पायर ऐसा करने वाले। अगला क्वेश्चन, हु व्हाट इज द नेम ऑफ एमिनेंट तमिल राइटर एंड विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसे तमिल राइटर थे और जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। सो द आंसर इज डी, दैट इज की राजा नारायण। की राजा नारायण ये तमिल राइटर थे और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका था। आर एल भाटिया की बात करें तो ये आपको याद होगा, कल ही हमने पढ़ा था। ये थे एमपी जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे। गौतम लाल मीणा जी अगर आपको याद हो तो ये राजस्थान के एमपी थे, धरियावाड़ डिस्ट्रिक्ट से। और आर एल भाटिया जी कांग्रेस से थे, गौतम लाल मीणा बीजेपी से थे। के अग्रवाल जी जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज़। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे और आपको मेरे द्वारा लाए गए एमसीक्यू अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरीके से मेरा जो प्रेजेंटेशन है पसंद आ रहा है या फिर नहीं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको देख जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। धन्यवाद।